जय मसीह चर्च आइए फिर से आप सबको वेलकम है आज की म्यूजिक सर्विस में। आइए हम आराधना में जाने से पहले हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के शाम के लिए प्रभु, हमारे परिवार के लिए, चर्च के लिए, सबके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु। आप महान हो प्रभु, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा हमारे साथ प्रभु। हम प्रार्थना करते फिर से प्रभु, हमारे दिल से प्रभु तेरे आराधना करते प्रभु। आज की इस सभा से सुनिश्चित तक तू रहना प्रभु। हम जो भी गीत गाते हैं उससे तुझे महिमा मिले प्रभु, और आपकी दास की ओर से वचन से प्रभु हम सबको प्रभु तो आत्मिक मन्ना देना। प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमें आए चर्च, हम क्यों ना अपने हृदय को तैयार करके आज के आराधना में जाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम हमेशा, ओके, हम हमेशा गाते रहेंगे, ओके। सारा आदर महिमा की योग्य क्या स्तुति और परमेश्वर पिता, हम हालेलुया स्तुति हम गाते प्रभु। हम तेरे सामने आते प्रभु, आज तू ही हमें आशीष देता प्रभु। हम तेरी आत्मा की ओर से प्रभु हम आगे बढ़ता रहेंगे परमेश्वर। सच प्रभु, जीवन की हर एक कदम पर प्रभु आज तुम हमारे साथ है प्रभु।
हमारे साथ साथ चलने वाला आज हमारा खुदा, हमारा यीशु आज हमारे साथ है प्रभु। हम प्रार्थना करते समय प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु, हमारे चर्च के सभी परिवार के लिए प्रभु, तू उसके साथ में तू रहना प्रभु। इस समय प्रभु खास करके प्रभु आज हमारी सहारा आज तू है प्रभु। हम तुझ पर भरोसा करते प्रभु और हम तुझ पर प्रभु हमारी आशा हम तुझ पर रखते प्रभु और हम तुझ पर विश्वास करते परमेश्वर। सच में प्रभु हमारे होठों से, हमारे दिल से प्रभु, इस धड़कन से प्रभु केवल तेरे नाम हम पुकारते प्रभु, तुझे महिमा देते प्रभु और तेरे करीब हम रहना चाहते परमेश्वर। सच में प्रभु मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। फिर से मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन
तेरे नाम में हमें टूटा हुआ दिल तूने जोड़ा है परमेश्वर। तेरे नाम में प्रभु हमें रिहाई मिली परमेश्वर। यीशु मसीह हम तुझसे प्यार करते हैं क्योंकि आज पहले तूने हमसे प्यार किया और तेरी उस काम के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस दिन के लिए प्रभु, इस जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। और हम प्रार्थना करते हमारे जीवन को आज तेरे काम आए प्रभु। सच में तू महान है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु तुझ पर और हम जीते प्रभु तुझमें प्रभु। सच प्रभु आज हम तुझमें रहना चाहते परमेश्वर। तो हम सबको प्रभु तेरी ओर करीब से खींचना प्रभु और तेरी बाहों में हमें रखना परमेश्वर। प्रभु आज के समय तेरे हाथ में हम सौंपते प्रभु। आपके दास को अभिषेक करना, प्रचंड अभिषेक करना प्रभु। हम सबको प्रभु आपके दास की ओर से बात करना। प्रार्थना करते प्रभु बाकी समय तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। हम मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन चर्च। और आज के वचन के लिए रेडी रहना। गुड मॉर्निंग इन दी चर्च। आशा है कि आप सब ठीक हो। ये भेंट का समय है और इस भेंट के समय में हम जो वचन जानेंगे वो मलाकी के 3 अध्याय से। ये हिस्सा है 9वीं पंक्ति से लेकर एक ऐसा हिस्सा जिसे हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर वहां पर उस इजराइल के देश से कहता है कि तुमने मुझे एक तरीके से तुमने मुझे रौब किया है, एक तरीके से तुमने मेरी चोरी की है और फिर मुझसे चुराया है एक तरीके से। और क्या मनुष्य परमेश्वर की चोरी कर सकता है? 9वीं पंक्ति में कहता है कि हाँ, तुमने मेरी चोरी की एक तरीके से भेंट और दशमांश में। मैं सोच रहा था कि हमारा हम हर बार हर रविवार को भेंट के विषय में कहते हैं, दशमांश के विषय में, और यही एक है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। लेकिन कहीं एक ऐसी भी चीज है जिसके लिए परमेश्वर ने खास तरीके से एक शब्द इस्तेमाल किया है और वहां पर वो कहता है आगे आने वाले पंक्तियों में कि मुझे परखो, इसमें टेस्ट करो, मुझे परखो अगर मैं आकाश की खिड़कियों को खोलकर तुम पर आशीष की वर्षा ना करूंगा। हम जानते हैं कि मत्ती के 4 अध्याय में जहां पर शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करता है और तो यीशु मसीह से कहता है कि तू अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना लेना। बट यहाँ पर एक पंक्ति है जो उसी के विरुद्ध में कहता है कि यीशु मसीह या परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे जानो, तुम मुझे टेस्ट करो। वो खुद कह रहा है, कहता है कि तुम मुझे परखो कि देखो अगर मैं तुम पर आशीष की वर्षा करने वाला हूं कि नहीं। सच में एक तरीके से गॉड खुद कह रहा है कि तुम देखकर तो देखो, मैं तुम्हारी अगर आशीष की वर्षा नहीं करूंगा। और अगर ना भी दो, हमने बहुत कुछ पाया है जीवन में जो परमेश्वर ने दिया है हमें, राइट। फिलिपियों का 4 जैसे कहता है कि पर महान उस प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वो सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है, जिसने अपने पुत्र को, गलातियों का 2:20 में हम लोग पिछले बार कह रहे थे कि परमेश्वर, हम नहीं जीवित रहते लेकिन परमेश्वर हमारे भीतर जीवित रहता है। फिर वो कहता है कि और मैं उसमें जीवित रहता हूँ जिसने मुझसे प्यार किया और फिर अपने आप को मेरे लिए दे दिया। जितनी भी बार आप सोचो, आपके पास 1000 कारण हो सकते हैं गॉड थैंक यू कहने के। 1000 बार मैं कह सकता हूँ कि गॉड तूने मुझे ये दिया है,
इस लॉकडाउन के समय में मुझे बहुत सारी कठिनाइयां हो रही, चीजें हो रही, लेकिन मैं ये भी जान सकता हूं कि हाँ, परमेश्वर है जिसने मेरी जरूरतों को पूरा किया है। मेरे घर में खाना है, मेरे घर में चीजें हैं। स्टिल लाइक पुराने टाइम पे गांव में अगर आप जाते हो तो फिर वो कहते हैं कि खेती बाड़ी में से जो भी आता है, अगर 10 कटोरी उनका चावल आया है तो 1 कटोरी वो अलग कर देते थे, सिर्फ इसलिए ये प्रतीक, ये आराधना का प्रतीक, ये प्रेम दर्शाने का कार्य कि सच में परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को पूरा किया है। उससे कहीं ज्यादा अगर मैं कहूं तो वो ये बात है कि हम दशमांश देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम पहले यूहन्ना, दूसरे यूहन्ना, तीसरे यूहन्ना में पढ़ रहे थे, जहां पर यूहन्ना कहता है कि हम आज्ञा मानते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। प्रेम को आज्ञा पालन के अलावा किसी और चीज से दर्शाया नहीं जा सकता। दशमांश भी एक ऐसी जगह है जहां पर मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं और मैं कहता हूं, प्रभु मैं आपका जो हिस्सा है वो देना चाहता हूँ। 10 में से 9 मेरा एक हिस्सा है जो आपका है और वो आपको ही देना चाहता हूँ। राइट। सो इसी चीज के साथ जैसे याद रखे, परमेश्वर ने कहा मुझे परखो, वो खुद कह रहा है कि मुझे परख कर तो देखो मैं कितना अच्छा हूँ एक तरीके से। राइट। जिस जो व्यक्ति ने दिया है उस व्यक्ति ने जाना है कि वहां उसे किसी बात की कमी नहीं है। और ये बाइबल कहता है, राइट। परमेश्वर है जो धर्मी जन को भूखे नहीं सोने देगा। परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। एंड ही लव्स अस, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हम उसकी योजनाओं को, उसके तरीकों को शायद ना देख सके, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य नहीं कर रहा है। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। आज्ञा पालन मेरे प्रेम को दर्शाता है और आशीष को लेकर आता है। राइट। सो अब जब भी किसी को डिफिकल्टी, कोई तकलीफ होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन हम सच में चाहते हैं कि आप आज्ञा पालन करते रहे। और जो अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इस पर उन चीजों को डाल सकते हैं। उस आपके दशमांश, आपकी भेंट उसे डिपॉजिट कर सकते हैं और पास्टर को और आप मुझे बता सकते हैं। और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेगा। थैंक यू सो मच सारी चीजों के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए, और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते सब समय के लिए। आप हम सभी को आशीष करना है लॉकडाउन के समय में। प्रभु आप हमारी जरूरतों को पूरा करते हो। आप जीवित परमेश्वर हो जिसने हमारे घरों में चीजों को बनाए रखा है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो देते हैं उन्हें आशीष दो, जो ना भी दे सके प्रभु उनके मनों को तैयार करना, चीजें बनाना, तैयार करना, पवित्र आत्मा हमारे दिलों पर निरुत्तर करना, सारी बातों को आपके हाथों में देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आज के हम स्पेशल सॉन्ग गाएंगे। हम सबको पता है गाना, क्यों ना हम सब मिलकर गाएंगे। आमेन। तू वही प्यार है, तू वही प्यार है जिसका है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा, तू वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया, प्यार
पौलुस यहाँ पर ये कहना चाह रहा He है says, one day, कि एक दिन our ministries as we know them on this earth will come to an end. ये जो सेवकाई है जो हम इस धरती पर करते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगी। Our gifts of preaching, teaching, administrating, loving people, evangelizing will soon one day end. और ये जो हमारी भेंट है प्रचार करना, पढ़ाना, सिखाना, प्रचार करने जाना, इवेंजलिज्म करना, ये एक दिन सब बंद हो जाएंगे। Pastor Melvin won't have to preach for 17 days for sleeping for 4 hours. 17 दिन 4 घंटे प्रचार नहीं करना But we पड़ेगा, do it now. लेकिन अब हम करते हैं। We won't be able to need to go out and win souls anymore, but we do it now. हमें जरूरत नहीं, लेकिन हम बाहर जाके प्रचार करते हैं लोगों से मिलने के लिए। Whatever we do, we need to do it now while we can. जो भी हम करना चाहते हैं वो हमें अभी करना है, जब तक हम कर There's सकते no हैं। tomorrow. कल कोई आने वाला नहीं है। If you're thinking of serving God tomorrow, I'm going to give you news tonight. This is the only life you have. और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आने वाले कल में परमेश्वर की सेवा क्या करूंगा, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका जीवन आज का ही है। You आपके won't पास- get another time to serve God. आपके पास और कोई समय नहीं मिलने वाला है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। Planning to serve God, you better do something for Him now. अगर आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, तो अभी आप अभी कुछ कर सकते हो उसके बारे में। That's what He's saying here. यहाँ पर ये वही कह रहा है पौलुस Gifts will cease, कि जो भेंट है वो खत्म हो जाएंगी, but love never. लेकिन प्रेम कभी नहीं खत्म। This is what He's saying. यहाँ पर वो ये कह रहा है After it's all over, a जब few ये things सब will कुछ खत्म remain हो in जाएगा, heaven. कुछ चीजें रह जाएंगी स्वर्ग में। Faith, विश्वास, hope, आशा and love. और प्रेम। But the greatest of these is love, He says. सबसे महान जो है वो प्रेम। I wonder what He says that. क्यों उसने कहा इस तरह से? Faith, hope, and love. विश्वास, आशा और प्रेम। But the greatest of them लेकिन सबसे महान is love. प्रेम। I thought about that. उसके बारे में सोचा मैंने, Maybe there's a reason why He says that. शायद कोई कारण होगा जिसकी वजह से वो कह रहा है You see, on earth, कि धरती पर faith is good to have. It's great to live in faith. We're called to walk by faith. विश्वास होना अच्छा है, क्योंकि हमें कहा गया कि विश्वास के द्वारा जीते हैं। But faith is really good for us to have लेकिन faith. विश्वास हमारे लिए अच्छा है। Hope is also good, but it's a personal thing. I love to hope in the promises of God. आशा भी अच्छी चीज है, लेकिन वो हमारे लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के वादों में आशा रखते हैं। But love, लेकिन प्रेम that's for others. वो दूसरों के लिए है। It's for me and for वो others. मेरे लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। When I get to heaven, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, I won't need faith मुझे विश्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी, because I will see Jesus face to क्योंकि face. मैं यीशु को देखूंगा सामने I will सामने, walk in the streets of gold that I'm talking about now. और मैं सोने की सड़कों पे चलूंगा। Now we walk by faith, but then we will have sight. अब हमारे पास विश्वास है, लेकिन उस वक्त हम अपनी आंखों से I देखेंगे। won't need hope because I will have already be claiming or looking at all the promises of God. और आशा की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के सारे वादे मैंने ग्रहण कर लिए होंगे। But praise God, in heaven I will bask in the eternal, wonderful love of Jesus. लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर के प्रेम में हमेशा उसके नीचे में Thank you, रहूंगा। God. धन्यवाद परमेश्वर। And God says, I want you to focus on love और परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ध्यान प्रेम की ओर केंद्रित करो, because love is who God is. क्योंकि प्रेम वो जो परमेश्वर खुद है। And God wants to pour that love into your और hearts परमेश्वर right now as you चाहता है कि serve. वो वही प्रेम तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में डाल दे वो। So He says this, तो इसलिए वो कहता है focus on love. कि प्रेम के पर ध्यान दो। A wealthy Christian once went to their pastor एक अमीर विश्वासी अपने पास्टर के पास and they गया asked the pastor, where is heaven? और उसने पूछा कि पास्टर स्वर्ग कहाँ है? And the pastor said, I'll tell you where heaven is. और उसने कहा, मैं तुझे बताता हूँ स्वर्ग कहाँ है। He says, how can I experience it? उसने कहा कि किस तरह से मैं उसका अनुभव कर सकता हूँ? The pastor says, I'll tell you. और उसने कहा, पास्टर ने कहा, मैं तुझे बताता हूँ। He was a wealthy man who never did anything for God. वो एक अमीर आदमी था जिसने परमेश्वर के लिए कभी कुछ किया नहीं था। He said, I'll tell you. उसने कहा, मैं तुझे बताता हूँ। I want you to take 10 pounds, मैं चाहता हूँ कि तू 10 रुपए जैसे ले, 500 rupees, 1,000 rupees. 1000 रुपए ले ले, And I want you to go to the store and I want you to pick up some food and provisions. और मैं चाहता हूँ कि तू दुकान में जा और कुछ खाने पीने के सामान को खरीद ले। And then I want you to go to that widow who lives on top of the hill, और वो जो विधवा वो पहाड़ के ऊपर रहती है उसके पास जा, like Pastor Melvin did. जैसे पास्टर मेलविन ने कहा। And I want you to pick up these groceries because she's got 3 children, all 3 of them are sick. और उसके पास जा ये सब सामान लेकर, क्योंकि उसके 3 बच्चे और तीनों के तीनों बीमार हैं। And then I want you to take a nurse. और फिर मैं चाहता हूँ कि तो एक नर्स को ले, And I want you to have somebody who can cook them food. और मैं चाहता हूँ कि ऐसे किसी को मारो जो उनके लिए खाना बना सके। And when you go to visit them, why don't you take Psalm 23, the Bible, and read it to her and her children.
और क्यों ना जब तुम उसको मिलने जाएगा तब अपनी बाइबल लेके जाना और भजन संहिता 23वां अध्याय उसको पढ़ना उसके बच्चों के लिए भी and pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करना। I'll tell you what, और मैं कहता हूँ तुझे that is where heaven will be. वहां पर स्वर्ग होगा। Amen. सही है, That is where heaven will be. और वो स्वर्ग होगा। You see, God never allowed love to be just a theory. परमेश्वर ने कभी जैसे प्रेम को इसे किताब ही नहीं रखा, He put love in my heart उसने प्रेम को मेरे हृदय में डाल so दिया that I could manifest that love to others. ताकि मैं वो प्रेम दूसरों को दिखा I सकूं। could become a channel for the love of God. तो जैसे मानो एक रास्ता बन सकूं दूसरों के लिए उस प्रेम का। Somebody will say, but how can I love like Jesus? लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं कैसे यीशु की तरह प्रेम I'll कर tell you सकता how. हूँ। मैं बताता हूँ I'll किस तरह tell से। you how. मैं बताता हूँ किस तरह से। You know, you can't manufacture love. आप प्रेम का उत्पादन नहीं कर You सकते। can't produce love. आप खुद प्रेम को You can't उत्पादन say, नहीं I'm कर going to सकते। love somebody. आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी से प्रेम करने वाला The हूँ। Bible says we just receive His love. बाइबल में लिखा है कि हम उस प्रेम को ग्रहण करते हैं Every पहले। day, हर रोज, every moment. हर क्षण। We cannot love. हम नहीं प्रेम कर But सकते, God puts His love in us into our hearts by the Holy Spirit. लेकिन Romans परमेश्वर अपना 5:5. हृदय हमारे अंदर डाला उसकी पवित्र He pours that आत्मा love in. 5:5 में। वो And we अपना just प्रेम receive उड़ेल that देता है हमारे love अंदर और हम उसको and ग्रहण करते receive हैं His love. और उसके for प्रेम को us. हम पाते हैं हमारे लिए। Do you know that God loves you? क्या आप जानते हो परमेश्वर आपसे Do, प्रेम करता है? do you believe it? क्या आप उस पर विश्वास Can you करते हो? actually say God loves me very, very, very much? क्या आप ये कह सकते हो कि परमेश्वर मुझसे बहुत 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 प्रेम He करता loves है? me. मुझसे बहुत प्रेम करता है। I'll tell you how you can have love for others. मैं बताता हूँ कि किस तरह से तुम दूसरों के लिए प्रेम रख सकते हो। Firstly, पहली चीज, You need to focus on God's love for you. पहले आप ध्यान दो परमेश्वर की प्रेम जो आपकी ओर है। And when you receive God's love in your heart, जब आप परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करते हो अपने जीवन के लिए, then you will start to love God back. तब आप परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर दोगे। We love because He first loves us. हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम And when you किया। start to love God back, जब आप परमेश्वर से प्रेम करना शुरू now you will करोगे, experience the love that God loved for yourself. तो आप उस तरीके के प्रेम को अनुभव करोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। And when you experience love for yourself, जब प्रेम आप अपने लिए अनुभव करोगे, now you will experience love for others. तब दूसरों के लिए आप प्रेम का अनुभव And करोगे you will experience love even for your enemies. और अपने दुश्मनों के लिए भी आप उस प्रेम का अनुभव It's करोगे। the secret of love. और ये जो प्रेम का रहस्य This है, is what Paul is saying. और यहाँ पे उसी चीज का He पौलुस said, कह रहा है। guys, कह रहा है लोगों, what's the point of everything else? क्या फायदा क्या है, मगर सब कुछ है। You see, even if I could speak, Paul says, even if I could speak with all the languages of earth. अगर मैं सारे संसार की भाषाओं में बात भी कर सकता, They say there's about 4,000 languages and dialects all across the earth. और कहा गया कि Over. 4000 से ज्यादा भाषाएं हैं संसार Paul में। says, if I could speak with all the 900 dialects in Asia, और पौलुस कहता है कि अगर 900 जो भाषाएं जो है दूसरे देशों की अगर मैं बात कर the सकता, 300 dialects of Africa, अफ्रीका के 300 भाषाओं से बात कर 500, सकता, 600 dialects in Europe, यूरोप के 500-600 भाषाओं में बात कर the over सकता, 1,000 dialects in South Americas. और साउथ अमेरिका में 1000 अन्य भाषाओं में बात कर सकता, And if I could do all of that, और अगर मैं वो सब भी कर सकता, I did not have love. लेकिन अगर मेरे पास प्रेम नहीं है I'd just be noise. तो मैं सिर्फ एक आवाज हूँ। So many times it's just noise. और कितनी बार ये सिर्फ आवाज होती You है, see, I could be very gifted. और ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत I can be great very, है, I can be in one, you can be a wonderful teacher. और आप बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हो, But if I don't have love, लेकिन अगर मेरे पास प्रेम नहीं है it's just noise. तो सिर्फ आवाज है, Noise. सिर्फ आवाज है। Imagine a man who's very intelligent, और सोचो एक आदमी जो बहुत बुद्धिमान है, speaks many languages, बहुत सी भाषाएं बात करता है very skillful communicator, और बात करने में बहुत अच्छा है, but doesn't have love. लेकिन उसके पास प्रेम नहीं है। And the world says, what a gifted communicator. और लोग कहते हैं कि कितना अच्छा बोलता है ये, And in heaven, this is what God listens और to. वहां पर स्वर्ग में परमेश्वर ये सुन रहा है, Clang, ये आवाज आ रही है अलग से। clang, ये सिर्फ आवाज आ रही है, clang. This is all. सिर्फ ये आवाज ही आ रही है यहाँ I स्वर्ग can में, bring a little noise, just make a lot of noise here. और मैं यहाँ पे बहुत सी आवाज कर सकता हूँ, Clang, clang, gong, gong. अलग अलग आवाजें निकाल सकता हूँ। God says nothing. परमेश्वर कह रहा है कुछ भी नहीं है ये तो, Sorry. सॉरी, You got all the gifts, सारी भेंट है तुम्हारे पास, but you don't represent me on the earth. लेकिन तुम मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो इस धरती पर, You don't have my love. आपके पास मेरा प्रेम नहीं है, It profits you nothing in heaven. और भविष्यवक्ता कुछ नहीं, लेकिन स्वर्ग। I can move mountains and I change the geography of Bombay.
मैं पहाड़ों को हिला सकता हूँ, इसलिए आपको ज्योग्राफी को बदल सकता हूँ इस शहर की, But if I have no love, लेकिन अगर मेरे पास प्रेम नहीं है, I could give all that I wanted to make a name for myself. मैं सब कुछ दे सकता हूँ ताकि मेरा नाम हो सके. Let me give you an illustration. एक उदाहरण देता हूँ. Acts chapter 5. प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में Barnabas, Acts 4 actually. 4th अध्याय में प्रेरितों के काम. Barnabas sells some land. बारनबास ने कुछ जमीन बेची, Yeah. He gives it to the church. उसे कलीसिया को दे दी, And everybody says, Barnabas, what a great example you are. और सबने कहा बारनबास कितना अच्छा उदाहरण है तू. Yeah. Barnabas, fantastic. बारनबास बहुत अच्छा. Next chapter. अगला अध्याय. Ananias and Sapphira sell some land. अननियास और सफारा को जमीन बेचते हैं, God strikes them dead. और परमेश्वर उनको मार देता है. Why? क्यों? What was the difference? क्या फर्क था? One thing. एक चीज, Love. प्रेम. Barnabas did it because of love. बारनबास ने इसलिए किया क्योंकि वो सिर्फ प्रेम करता था. Ananias and Sapphira अननियास और सफारा इसलिए किया wanted to be noticed. ताकि उनका नाम हो. They lied about what the Lord उन्होंने knows. झूठ बोला जो उन्होंने कहा उसके बारे में. God saw it. परमेश्वर ने देख लिया उस चीज को. So tonight, तो आज just in closing, अंत में हम ये बात करेंगे. सोचिए इसके बारे में. Paul is saying, पौलुस कह रहा है, whatever is done, जो भी किया जाता है will endure. कि प्रेम अंत में रहेगा. Thank God we can do things out of love. धन्यवाद हो कि हम उस चीजों को कर सकते हैं जिसमें प्रेम है. I read a little story that really touched me एक when I was कहानी पढ़ी जो preparing जो this छू गई मेरे दिल को. message. It was a story that Pastor Shalom told. और पास्टर One of शालम ने his कहानी को कहा था conferences. कॉन्फ्रेंस में. This is what he said. ये उसने कहा, He said in our church there was in our church, talking the Greater Grace World Outreach, in Turkmenistan there is an 83-year-old little lady. और 83 इयर्स की एक स्त्री है तुर्कमेनिस्तान में हमारी कलीसिया में ग्रेटर ग्रेस के. Pastor Shala calls her the Greater Grace Mother Teresa. और पास्टर शालम उसको ग्रेटर ग्रेस की मदर टेरेसा बुलाते हैं. She was saved in Turkmenistan. तुर्कमेनिस्तान ये And this beautiful, sweet lady, 83 years old, little hunch. और थोड़ी सी झुकी हुई सी है She वो. actually looks a lot like Mother Teresa. और मदर टेरेसा जैसी दिखती भी है वो. And she travels with, she's a widow and she has probably some savings. She travels all over to European conferences. She comes to Baltimore every year and she serves the church very faithfully. और ज्यादा नहीं है उसके पास, विधवा है, लेकिन जो भी कुछ है बाल्टीमोर और अलग अलग कॉन्फ्रेंस में जाके परमेश्वर की कलीसिया को उसकी सेवा करती है. One day this woman from Turkmenistan went on a mission field to Turkey, और तुर्की में जहाँ पर मिशन फील्ड है वहाँ पर चली गई वो, where Pastor Mati was. जहाँ पर पास्टर माती है. And she asked Pastor Mati, she said, give me something to help the church. और Give उसने me कहा something कि to do पास्टर to माती help the मुझे कुछ church. दो करने के लिए ताकि मैं कलीसिया की सेवा कर सकूं. Pastor Mati looked at her, 82 years old, and said, what can I give her? और पास्टर माती ने उसकी ओर देखा और कहा कि 83 इयर्स की इसको मैं क्या दे She सकता said, you हूँ. know, I don't like to be idle. I want to serve. उसने कहा कि मुझे व्यर्थ बैठना अच्छा नहीं लगता, So मुझे कुछ Pastor सेवा करना Mati है. saw a few chairs. There was a lot of chairs, but he says, why don't you, if you really want to, it'd be great if you can just help clean those little chairs. तो पास्टर माती ने कहा कि अगर तो सच में सेवा करना चाहती है तो क्यों नहीं थोड़ी मदद कर दे कुर्सी को साफ करने में. If you're able to. अगर तू कर सकती है तो. But he was not sure she would be able to. और उनको पता नहीं था कि वो सच में कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी. This woman, for the next 2 days, she cleaned 48 chairs, polished them. तो इस स्त्री ने अगले 2 दिन में 48 कुर्सियों को पॉलिश कर दिया. When Pastor Mati came in the following Sunday, he saw 48 chairs beautifully, not just clean, but polished. और जो कुर्सियां थी वो जो अगले संडे उन्होंने आके देखा तो वो साफ ही नहीं हुई थी, उनको पॉलिश करके चमका दिया गया. And this is what Pastor Shaw had to say about और ये पास्टर शालम ने को कहना पड़ा it. He उसके says, बारे when में. I see that woman, उसने कहा जब मैं उस स्त्री को देखता हूँ I realize what God's love can do. मैं जान सकता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम क्या कर सकता है. He says, many times I've seen her and I said, this is what it's all about. और मैंने उसको देख के कहा है कि यही इसके बारे में सब कुछ है. This is what love looks like. यही प्रेम इसी तरह से दिखता है. This is the love of God in action. ये परमेश्वर का प्रेम है. It's not these big things we do without love, but it's the little deeds we do with a lot of love. और ये बहुत बड़े कार्य जो हम करते हैं बिना प्रेम के वो नहीं है, लेकिन जो छोटे कार्य हम करते हैं बहुत सारे प्रेम के संग That's उसके बारे what में it's all about. उसके बारे में है. That's what it's all about as we usher. और यही सब चीजें जो हम अशरिंग करते हैं That's all what it's all about as we do ministry. और वही सब चीजें जब हम सेवकाई करते हैं That's what heaven looks at. और उन चीजों को And when we परमेश्वर look देखता at है. each other and we can see
beyond ourselves. We don't look and say, oh, that's just Vernon. But we look beyond Vernon and we say, look at God working through Vernon. और हम किसी और की ओर देख के ऐसे नहीं कहते देखो सिर्फ वो वर्णन है, लेकिन हम उसकी ओर इसी तरह देख के कहते देखो ये वर्णन We don't look at परमेश्वर Preeti काम and कर say, रहा है। that's just Preeti. No, we look at God's work in Preeti and through Preeti. हम प्रीति की ओर देख के ये नहीं कहते किसी प्रीति है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या कर रहा है, उसके द्वारा क्या कर रहा है। And we say, that's what it's all और about. हम कहते हैं हाँ ये उसी के बारे में है, That's God's love and ये action. परमेश्वर का प्रेम है, That's what Jesus did through the new heart and new spirit He gave us. ये परमेश्वर ने किया नए हृदय में हमको I देकर। believe God changes us when I look at people who do those things. और मैं देखता हूँ परमेश्वर की ओर, क्या समझ सकता हूँ कि परमेश्वर लोगों को बदल देता है। Little love, a little deeds थोड़े से प्रेम, थोड़े से कार्य, done with great love. बहुत से प्रेम के संग किए That's गए how हैं। we touch our world. उसी तरह से हम इस संसार को That's how we छूएंगे, touch our neighborhoods. उसी तरह से हम अपने पड़ोसियों को This coming छूएंगे। Christmas, I just thought about it this morning. We're going to do something different because every Christmas we do something different. और इस समय क्रिसमस के समय हम कुछ अलग करेंगे। I'm going to take a little money. We'll clear it with everybody. We clear 10,000, not a lot of money, just a little money. 10,000 रुपए लूंगा And we're going to have a love in action program ministry. और प्रेम दिखाएंगे हम। And we're going to sit as a staff and we're going to figure out as a team what are the creative ways we can find somebody in the city to bless. Lead them to Jesus, yes, but just give them something, a love and action ministry. और इस तरह से हम उसके बारे में योजना बनाएंगे, किस तरह से इस शहर में हाँ हम उनको यीशु के बारे में बताएंगे, लेकिन किस तरह से हम परमेश्वर का प्रेम दिखा सकते One of the हैं। things we're going to do is in Christmas on December 9th and 10th, the youth ministry is going to go to the old age homes and sing Christmas carols and share the gospel with them, and we're going to take special things for the old age people there. और बूढ़ों के घर में जो है ओल्ड एज होम जो है वहाँ पे यूथ मिनिस्ट्री जाएगी, वहाँ पर वहाँ पे क्रिसमस के गीत गाएंगे और उनके लिए कुछ भेंट भी ले जाएंगे, That's the love of God. क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। Just remember one thing. सिर्फ एक चीज याद If रखना, it's not love, प्रेम नहीं है then it's nothing. तो कुछ भी नहीं है, But if it's love, लेकिन अगर प्रेम है it profits forever. तो वो हमेशा के लिए लाभदायक रहेगा। Amen. आमीन। Let's bow our heads and और close our सच्चा eyes. प्रार्थना करेंगे। Father, this evening, इस शाम we thank you हम धन्यवाद देते हैं आपको that one day our ministries on earth will be over. कि एक दिन हमारी सेवा खत्म हो जाएगी। The preaching, प्रचार, the soul winning, सुसमाचार बांटना, praying, प्रार्थना करना, we will see you face to face. हम आपको आपके चेहरे को देखेंगे। When the perfect comes, जब सर्वसिद्ध आएगा we will behold him face to हम face. उसके चेहरे को देखेंगे आमने What सामने। joy. कितना आनंद होगा Face to face with Jesus. यीशु के सामने। The poem goes like this: face to face with Jesus. कविता इस तरह से आती है, यीशु के सामने। What will it be? Face to face, what will it be? आमने सामने किस तरह से होगा? When with rapture I behold him, जब रैप्चर के समय उसको देखूंगा मैं, Jesus Christ who died for me. यीशु मसीह जो मेरे लिए मरा, Oh, it will be awesome. वो कितना अद्भुत There will होगा। be no need for tongues भाषाओं की जरूरत नहीं होगी, because we will be praising him in the language of heaven क्योंकि and हम love. स्वर्ग की भाषा प्रेम में उसकी स्तुति आराधना There will be करेंगे। no need for preaching प्रचारक की जरूरत नहीं होगी, because in that day he will be the word and the message. क्योंकि उस दिन में वो संदेश होगा। We'll have forever rap sessions हमेशा के लिए रैप सेशन होंगे sitting around the beautiful campfires of heaven, और कैंप फायर जो वहाँ पे स्वर्ग में होगी उसके आसपास हम बैठेंगे face to face with Jesus. आमने सामने यीशु मसीह के। What a joy that's going to be. कितना आनंद होगा। There will be no need for knowledge ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, because it says that we will know him even as we are known. क्योंकि हम उसे जान जाएंगे जिस तरह से वो हम जानते हैं। Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, God. धन्यवाद And every परमेश्वर। day, हर रोज help us to live beyond ourselves. हमारी मदद करता कि हम अपने आगे जाकर हम अपने Just बारे में live in 1 Corinthians 13, पहले कुरिन्थियों 13 की तरह हम जी सकें, the love of God परमेश्वर के प्रेम के साथ through a man. एक मनुष्य के We द्वारा। love you now. हम आपसे प्रेम करते In हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen.